प्यारे भक्त प्रहलाद जिनकी आयु सिर्फ 8 साल है, वो डरता नहीं, वो घबराता नहीं, वो तपते हुए लौ के साथ चिपक जाता है। वो तपते हुए लौ से आलिंगन कर लेता है कि वो तपता हुआ लौ नहीं, वो उसके लिए उसका भगवान है जो लौ के रूप में आया है। भाई सिया राम मैं सब जग जानी, तो जब सिया राम सब जगह है तो फिर उस लौ खंभ में कोई और थोड़े ना है। इसलिए मेरे प्यारे, डरा मत करो, घबराया मत करो। जब जब डर लगे, जब जब चिंता आए, जब जब खौफ आए तुम्हें किसी बात का, उस समय पर याद करना भक्त प्रहलाद को और हिरण्यकश्यप को। और आज की दुनिया में भी कुछ हिरण्यकश्यप हैं, है ना। आज के समय में भी कुछ ऐसे तुमको मिल जाएंगे जिनको मजा तुम्हें सताने में आएगा। ऐसे में तुम प्रहलाद बनना, ऐसे में तुम भक्त स्वयं बनना। और महान लोगों की बातें सुननी अच्छा, पर अगर महान लोगों की बातें सुन के तुम महान नहीं हुए तो सुनने का क्या फायदा। मुझे याद आती है एक डॉक्टर की क्लिनिक चलती थी, तो बड़े सालों से बड़े पुराने पुराने उनके मरीज होते ना, जैसे काइंड ऑफ फैमिली डॉक्टर, मतलब सब उन्हीं के पास जाते। फिर उसका अपना लड़का डॉक्टर हो गया, तो उसने बेटे से कहा कि देख, मैं ना एक बार भी हॉलीडे पे नहीं गया, अब ना तू क्लिनिक संभाल, तेरी जिम्मेदारी, तो थोड़ा मैं घूमा। बोला ठीक है। बैठा वो क्लिनिक पे, नया नया डॉक्टर है, जोश है, जुनून है, पढ़ाई है, सब कुछ है। तो वो पेशेंट जैसे आया, उसने कहा अरे बाबा अच्छा अब तुम हो पिताजी की जगह। बोले हाँ जी अब मैं हूँ। बोले बताइए तकलीफ बताइए। बोले खांसी है, जा नहीं रही, 2 साल हो गए दवाई खाते हुए, जा नहीं रही। कहता अच्छा लो मैं लिखता हूं दवाई। उसने क्या है कि दवाई लिख दी, और पेशेंट जो है उसने कहा कि अच्छा मैं दोबारा कब आऊं। बोले वैसे तो जरूरत नहीं है, बट हफ्ते बाद मिल लेना। कहते ले आपके पिताजी तो हर दूसरे दिन बुलाते थे। कह रहे नहीं नहीं आप हफ्ते बाद आना। ऐसे ही एक और पेशेंट बोले तुम कब से दवाई ले रहे हो। वो मैंने तो 4 साल हो गए, को बोले 5 साल हो गए। वो सोचता है मेरे बाप का तो अकल ही नहीं है, ये इसके हाथ से मरीज ठीक नहीं होते। खैर हुआ ये कि धीरे 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 सारे मरीज ठीक हो गए। 10 दिन बाद जो आए, हफ्ते बाद जो है, बोले मैं तो ठीक हूं, मेरी खांसी चली गई। कोई बोले ये ठीक, बोले ये ठीक। हुआ ये कि जो क्लिनिक पर भीड़ थी ना वो सारी खत्म हो गई। अब वो बैठा है, पिताजी छुट्टी से वापस आए, आके क्या देखते, जिस क्लिनिक पे रौनकें लगी रहती थी, नंबर नहीं आते थे, वहां पर एक भी बंदा या बंदी नहीं है। अंदर गया, बोले क्या हो गया, पेशेंट कहां गए। कह रहे डैड व्हाट वर यू डूइंग, तुम्हारे सारे मैंने पुराने पुराने मरीज ठीक कर दिए हैं, आपको खुशी होगी, आपका बेटा इतना लायक है। बाप ने एक चमाट मारी उसके जोर से। बोले गधे, वो जो खांसी वाले लटकाए थे उन्हीं से तो तेरी एमबीबीएस कराई थी, अब जो तूने भगा दी है सारे के सारे, तो तेरा छोटे भाई की जो फीस है वो उसका पैसा कौन देगा। किसने कहा मरीज ठीक करने होते, मरीजों को लटकाते हैं जब तक मर न जाए या उसके पैसे न खत्म हो जाए। तुमको किसने कहा इनको ठीक करना, क्या मुझे नहीं आता था, मैं भी कर सकता था ठीक। लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा ठीक करो, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने दो, आने दो उसको, आने दो उसको। एक ने ना नई क्लिनिक खोली, एमबीबीएस पूरी हुई, एमबीबीएस वाला कोई बैठा है तो नाराज नहीं होना। एक तो उसने नई नई क्लिनिक खोली, तो वो नया एरिया था, लोग पहचानते नहीं थे, तो मरीज इतने नहीं थे, तो उसने अपने कैबिन में लगा रखी थी श्री राम जी की तस्वीर। तो भगवान को प्रार्थना करता है, अगरबत्ती जलाता है, हे प्रभु राम मेरे इलाके में डायरिया ही फैला दो, और कुछ नहीं तो कोई डेंगू हिला दो, कोई चिकनगुनिया हिला दो, मेरे कोई मरीज आएंगे तो मैं इलाज करूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मक्खियां मारूं यहां पर बैठ करके। इसलिए प्रभु कुछ तो कृपा कर दो। वैसे डॉक्टर और क्या ही प्रार्थना करेगा, वैसे वो अलग बात है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम मनुष्यों ने इतना प्रदूषण फैलाया है, इतनी गंदगी फैलाई है, इसीलिए इन गंदगियों के उपचार तो क्या ही हम कर पाएंगे। गंदगी के ढेर होते हैं, उन्हीं में फिर मच्छर और वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, शौच का ख्याल नहीं रखते। मैं आपको आज एक कहनी तो नहीं चाहिए पर फिर भी कह रही हूं, आप में कितने लोग हैं जो घर का जूता बाहर उतारते हैं
और घर के अंदर या तो नंगे पांव रहते हैं, या मुझे नहीं मालूम इधर क्या बोलते हैं, पर हिमाचल में उसको पूले बोलते हैं, वो रस्सी की बनी हुई जूती, या पुराने लोग खड़ाऊ पहनते थे। घर के अंदर खड़ाऊ रहेगी, रसोई में खास करके, और बाहर का जूता बाहर। आजकल सारे लोग ज्ञानी हो गए, लिबरेटेड, मॉडर्न, तो जूते पहने पहने किचन में, बेडरूम में, और देखिए बाहर किसी टीबी वाले ने थूका है, किसी इन्फेक्शियस डिजीज वाले ने थूका है, सड़क के ऊपर क्या क्या कचरा रहा है, क्या क्या गंदगी रही है, जानवरों की विष्ठा होती है, मनुष्यों का सीवरेज कई दफे ओवरफ्लो हो जाता है, तो स्ट्रेप्टोकॉकस से लेके, ई कोलाई से लेके, एच पाइलोरी से लेके क्या क्या वायरसेस जो हैं, बैक्टीरियास, गंदे वाले जर्म्स होते हैं, जूते में लगे हैं। इसलिए शिष्टाचार और स्वास्थ्य की दृष्टि से जूता घर के बाहर उतारना चाहिए, घर के भीतर नंगे पांव रहे तो बहुत अच्छा। अगर नंगे पांव नहीं तो कुछ ऐसी चप्पल रख लीजिए, अगर जूट की हो तो बहुत अच्छा, रस्सी की बनी हो तो बहुत अच्छा, खड़ा हो तो बहुत अच्छा। प्लास्टिक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, पर आजकल सब जगह प्लास्टिक चल रहा है तो लोग वो जूता लेते हैं। लेकिन अगर आप घर का जूता बाहर उतारते हैं तो आप देखिए, खास करके आपके छोटे बच्चे जल्दी बीमार नहीं होंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जल्दी नहीं होगा, पेट की इन्फेक्शन जल्दी नहीं होंगी, और बार बार ये जो एंटीबायोटिक्स तुम खाते हो उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये हमारे भारत का विधान था। अगर आप याद करिए तो तुम्हारी नानी, दादी, परनानी, अगर तुम्हें याद है, रसोई में जूते नहीं जाते थे। अभी तो जूते बेडरूम तक चले गए। छोटे छोटे बच्चे जमीन पे गिरा कुछ खा जाते हैं, और सोचिए वही गंदे वायरस, बैक्टीरिया जमीन पर है। कई लोग कहते नहीं नहीं, हम तो केमिकल डाल के अपने फर्शों को चमका के रखते हैं, और वो होता है ना 99.9 जर्म्स मर जाएंगे। माफ करना, 99.9 जर्म्स अगर उस केमिकल से मर गए हैं, वो केमिकल तुम्हारे घर के फर्श पर है, तो उसका प्रभाव ख्याल करना तुम्हारे ऊपर भी उतना ही खतरनाक आएगा। इसलिए ये केमिकल्स डाल के जमीनें साफ करके और बच्चों को जमीनों पे हम छोड़ देते हैं, ये कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है, क्योंकि केमिकल्स आर डेंजरस फॉर द बॉडी। और जिसको हम कहेंगे ना बॉडी फ्रेंडली पदार्थों का इस्तेमाल होना चाहिए, केमिकल्स का बिल्कुल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे घर मंदिर है, नहीं है तो घर को मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में जूता नहीं लेके जाते, ऐसे घर के भीतर जूता मत लेके के जाइए। आप अपने घर को मंदिर ऐसे बनाइए कि रोज सुबह आप ज्योति जलाते हैं, शंख बजाते हैं, प्रभु का गीत गाते हैं, मंत्र जप करते हैं। तुम्हारे घर में प्रवेश करूं तो सुंदर अगरबत्ती की सुगंध आ रही हो तो घर में लगता है अरे कुछ अच्छे लोग रहते, सात्विकी लोग रहते हैं। और एक बात और कह दूं, शंख अगर आप रोज बजाते हैं तो उससे आपके फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे, आपको अस्थमा कभी नहीं हो सकता, पल्मोनरी डिजीजेस नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप खाली एक ही चीज नहीं कि सिर्फ शंख बजाए, उसके साथ तुलसी का भी सेवन हो, प्राणायाम भी हो, योगासन भी हो, बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर किसी के फेफड़े कमजोर हैं तो आप शंख बजाना सीखिए, और शंख का अभ्यास करने से, इस ध्वनि से घर तो पवित्र होता ही है, शरीर भी स्वस्थ होता है। संजोगवश हम जनवरी में पुरी में, जगन्नाथ पुरी में ही 4 दिन का सत्संग रखे हैं, और हमारे देश में अगर सबसे अच्छे शंख लेने हो तो वो पुरी में ही मिलते हैं। तो जगन्नाथ के इस धाम पर कई लोग जा रहे हैं, और उसमें एक जो भी जा रहे हैं उनके लिए सुझाव मैं दे रही हूँ कि वहां जाओ तो अच्छा बजाने वाला शंख जो है, एक डेकोरेशन वाला होता है शंख नहीं, वो नहीं, जिसमें वो उन्होंने छेद कर रखा होता है, एक स्पेस होती है, ऐसा एक शंख जो है। तो जिस घर में सुबह शंख बजे, ज्योत जले, अगरबत्ती चले, और अंदर पाठ हो रहा है, अंदर कीर्तन हो रहा है, गुरबानी शब्द का कीर्तन हो रहा है, मूल मंत्र का पाठ हो रहा है, जानिए वो कोई साधारण गृहस्थी का घर नहीं, वो तो भगवान का साक्षात सजीव मंदिर हो जाता है। हम घरों में न रहे, हम मंदिर में रहे।
मन में कोई भय, कोई चिंता रह नहीं सकती है। जो सुबह उठता है और भगवान नाम से अपने मन को भरता है, जो रात सोने से पहले फिर से मंत्र जप करता है, उसके मन में कोई भय शोक चिंता रह कैसे सकता है। और अगर आप भगवान नाम स्मरण नहीं करते हैं, भक्तों की गाथाओं को सुनते और श्रवण नहीं करते हैं, कुछ भक्ति अगर आप नहीं करते हैं, ख्याल रखना फिर मन में खाली भय चिंता और रोग रहेंगे और कुछ नहीं। आपका मन भय मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, चिंता मुक्त रहे। सबसे आसान दवाई करो नाम की कमाई। भगवान नाम जप करिए, जितना करते जाएंगे उतनी आपकी शक्ति का वो जो मीटर है ना, वो ऐसे 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 इतना बढ़िया हो जाएगा कि गुरु तेग बहादुर साहब कहते, पै काहू को देत न पै मानत आन। जो किसी को डराते नहीं और किसी से डरता भी नहीं है, वही मेरा सिख होता है। जो डर जाए या दूसरे को डराए, उसको हम धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। भक्ति हमें भयमुक्त होना सिखाती है। तो भगवान कृष्ण ने ये जो बात कही है ना, अश्रद्धालु नहीं रहना। और श्रद्धा की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि मैं अकेला नहीं हूं, भीतर बाहर अंग संग मेरे परमात्मा है। इसलिए मुझे किस बात का भय, किस बात की शोक, किस बात की चिंता। ऐसा निश्चिंत होकर के जब हम जीवन जीते हैं, जीवन का फिर हर पल स्वर्ग जैसा। मरने बाद स्वर्ग होता है क्या मालूम भाई। जो मर के गए उन्होंने वहां से व्हाट्सएप तो किया नहीं। आपको आया कभी? वहां से कोई व्हाट्सएप नहीं आता है, वहां से कोई कॉल नहीं आती, हेलो मैं स्वर्ग ठीक ठाक पहुंच गया तो तेरी वेट कर रहे हैं। ऐसी कोई कॉल नहीं आती, ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है। तो स्वर्ग में जाएंगे तो सुख पाएंगे, इस धोखे में मत रहिए। तुम इतने बुद्धिमान और इतने आध्यात्मिक व्यक्ति बनो कि तुम स्वयं अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। मरने बाद स्वर्ग के चक्कर में मत पड़िए आप। और आपके अंदर वो ज्ञान, वो शक्ति आए जिससे आपका जीवन आनंद और सुख से और परम आनंद से भर जाए। उसी के लिए तो ये ज्ञान यज्ञ यहाँ पर रखा है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि भगवान की कोई मूर्ति रखी हो तभी वो मंदिर है, गुरु महाराज का प्रकाश हो तभी वो स्थान पवित्र है। नहीं, मेरी दृष्टि में परमात्मा सर्वव्यापक है। तो मैं आपसे पूछती हूं, जो सर्व स्थान में है, क्या वो इस ऑडिटोरियम में नहीं है? हाँ? जो सर्व काल में है, वो इस समय यहाँ इस टाइम पर मौजूदा 6 बजे, क्या इस काल में परमात्मा नहीं है? है। जो सर्व स्थान और सर्व वस्तु में है, क्या वो मेरे में नहीं है? क्या वो तुम्हारे में नहीं है? तो जो मेरे में है, जो इस समय है, जो इस स्थान पर है, हम कैसे कह दे कि हम कोई अनाथ फिर रहे हैं? हमारा साहिब हमारे साथ हमेशा होता है। हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हम कभी निरीह नहीं होते, हम कभी अधीर नहीं होंगे। अगर यह याद रह जाए तो अंदर रहे बाहर जाएं, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सर्व कटा का अंतर्जामी। उस अंतर्जामी पर दृष्टि रहे और उससे मेरी प्रेमा भक्ति जुड़ी रहे। मैं सच कहती हूं, कोई क्रोध नहीं तो लीवर ठीक, कोई चिंता नहीं तो दिल ठीक, और कोई दुख नहीं तो तुम्हारे फेफड़े भी ठीक। तो ये ज्ञान सिर्फ बुद्धि के लिए नहीं है प्यारे, इस ज्ञान से तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। और जब ये जो ऋषियों का वचन है ना, आपको ये श्लोक मैं चाहती हूं मेरे संग आप बोले। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सुखी रहे, सर्व का दुख दूर हो, सर्व की काया
जो है रोग रहित हो जाए, सर्वभूतों सर्व प्राणियों में सुख का संचार हो, ऐसी मंगल कामना इस श्लोक में ऋषि हम सबको देते हैं। और यह श्लोक का पाठ जरूर करते रहना चाहिए। संस्कृत सीखनी चाहिए, संस्कृत आनी भी चाहिए। संस्कृत बोलने में एक अलग आनंद आता है, लेकिन जब तक नहीं आती है तो उसका एक और आसान तरीका है जो गुरुद्वारा साहब में अरदास के बाद कहा जाता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। अब देखो भाई, हमने सरबत का भला मांग लिया तो उसमें हम भी तो है ना। वैसे आप सबसे ज्यादा ज्ञान के सूत्र लेने हो ना तो ट्रकों पर मिल जाते हैं, आपने नोट अगर किया हो तो। जैसे एक ट्रक ड्राइवर की दरवाजे पे लिखा हुआ था, बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो। बाबा जी सब ते मेर करो पर शुरू मेरे तो करो। तो चाहे ऐसे भी चल लो तो भी ठीक है, पर जब सब के लिए हमने बात कह दी तो उसमें हम तो शामिल हो ही जाते हैं, है ना। तो जैसे घरों में ना कभी कभी हमारी माएँ बड़ी प्यारी होती है, इसका अपना जी कर रहा होता है, बारिश हो रही थी, मालपूड़े खाने का इसका जी हो रहा होता है, तो वो पतिदेव को कहेगी आपका जी कर रहा है खाने का। फिर बच्चे से पूछेगी क्यों टीटू खाएगा है, खाएगा तू, कितना अच्छा मौसम है। सारे कहेंगे हाँ मम्मी जी खाएंगे, चलो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बना देंगे। चक्कर है कि बच्चे भी खुश है, पर बच्चे ये नहीं समझते कि माता जी ने बड़े तरीके से बनाने, अपने लिए बनाते तो सब कहते कि भाई ये क्या भुखी है, लालची है, ये अपने लिए पका के खाती नहीं, वो बड़े तरीके से चलती है, सब की बात करती है कि भाई जब सबको मिलेगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा। तो ईश्वर सब पर कृपा करे। जब हम ये भाव करते हैं तो हम इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं, वी आर इंक्लूसिव इन टू दैट। तो ये भाव जो रखता है ईश्वर प्रेम से, जिसका हृदय भरा हुआ होता है, सच जानिए वो निश्चिंत होकर रात को सोता है और दिन में आहें नहीं भरता और दुखी नहीं होता। आज के सत्संग की यात्रा में यहीं तक लाती हूँ। कल ठीक समय पर फिर से आपको दर्शन करने आऊंगी, और कल आपको अगर मुझसे कुछ प्रश्न पूछना हो तो अपना नाम लिख के प्रश्न यहीं मंच पे दे दीजिएगा। कल थोड़ी प्रश्नोत्तरी रखते हैं, कुछ आप पूछिए कुछ हम कहेंगे, नहीं तो कहोगे लो जी आए थे अपनी बातें कह के चले गए, साडा ते हाल भी नहीं पूछा। चल तुहाडा हाल की है, तुहाडा भी चंगा है साडा भी चंगा है। तो कल को फिर मिलते हैं। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।